दर्शकों, तो हम बात कर रहे हैं नीलेश तारे सर जी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लाड़की बहनें बैठी हुई हैं। और ये लाड़की बहनें सिर्फ एक ही काम नहीं करती, बल्कि ये छोटे छोटे बचत गट भी अपने बनाकर चलती हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर नीलेश सर भी हैं और उनकी वाइफ मैडम भी हैं यहाँ पर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना है कि सर तो पढ़ाते हैं ही, प्रोफेसर हैं, आप भी प्रिंसिपल हैं। हाँ। कहाँ पढ़ाती हैं आप? क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ये अपनी ही स्कूल है जी। मैं वहीं पर प्रिंसिपल भी हूँ और साथ में इंग्लिश वहाँ पढ़ाती हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर एक छोटे से कार्यकर्ता दिख रहे हैं जिन्होंने अपने गले में भी कमल का फूल लिया हुआ है। क्या नाम है आपका? अनय। अनय। अच्छा, ठीक है। और जानेंगे यहाँ पर एक और जो मैडम हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। आपका शुभ नाम? जयश्री। जयश्री मैडम, ये बताइए कि जो बचत गट यहाँ पर चलते हैं, वो उसमें महिलाएं कैसे काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम करती हैं महिलाएं। अच्छा, ये बताइए मैडम, जैसे सर अपने पढ़ाई के प्रोफेशन से वक्त निकालकर समाज सेवा में उतरे हुए हैं, आप उनका कितना हाथ बटाती हैं उनके समाज सेवा के इस कार्य में? मैं सर का पूरा सपोर्ट करती हूँ उसमें। आज सर 2011 से बीजेपी में एक निष्ठते से काम कर रहे हैं। और इस बार सर ने अभी तक सर का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी बीजेपी की तरफ से जी। पर इस बार सर को मैंने ही बोला है कि आप अपने वार्ड से खड़े रहिए, यानी यहाँ पर जो जो महिलाओं के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, क्योंकि महिलाओं के लिए एक बैंक ओपन हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अच्छा। अभी तक अपने पास वो बैंक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई है। यानी सर की ऐसी इच्छा है कि वो बैंक यहाँ ओपन हो और महिलाओं को वहाँ पर कम से कम गृहोद्योग के लिए कम से कम ब्याज में यहाँ पर लोन मिले। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैडम। हाँ। इसके बारे में सर से भी जानना चाहेंगे। हाँ। सर, हम आपको थोड़ा सा आगे बुलाना चाहेंगे। वैसे भी आपको अब आगे ही आना है और सब लोगों का साथ निभाना है। तो ये बताइए कि ये जो बैंक होगा महिलाओं का, ये उनके जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा? देखिए, ये बहुत बड़ी क्रांति महिलाओं के जीवन में लाने वाला है। हमारे मोदी जी ने कहा है कि हमें सिर्फ लाड़की बहन पे रुकना नहीं है, हमें लखपति दीदी बनाना है। और जितनी लाड़की बहनें हैं जिनको लाभ मिल रहा है, उनका 500 का यदि ग्रुप बन जाता है तो एक बैंक हम खड़ी कर सकते हैं। उसमें से गृहोद्योग के लिए उनको हम बहुत कम ब्याज दर से कर्जा दे सकते हैं। उसमें से वो गृहोद्योग निर्माण कर सकती है। रोजगार की संधि सिर्फ एक महिला को नहीं उपलब्ध होंगी, यहाँ पे सभी जितनी महिलाएं 500 महिलाएं, उनको भी रोजगार की संधि उपलब्ध होगी। बहुत बड़ी क्रांति ये बैंक ला सकती है। तो ये बैंक सर चलेगा कहाँ पर? कोई जगह सोची है आपने? हाँ ज़रूर, अचलपुर की महिलाओं के लिए हम अचलपुर में ही बैंक चलाने वाले हैं वो। और हमारी पूरी योजना उसके लिए तैयार है। ये बीच में यदि इलेक्शन नहीं आते तो इसके पहले ही शायद वो हो जाता था शुरू। दर्शकों, बैंक चलाने के लिए तो बहुत पढ़ाई लिखाई की, कॉमर्स की, मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। और कई सारी दीदियां तो ऐसी होती हैं कि वो या तो आर्ट से होती हैं या फिर हाउस वाइफ भी होती हैं। आइए दीदियों से ही पूछ लेते हैं, क्या वो बैंक चला पाएंगी? आपका शुभ नाम? मेरा सुषमा संजय अमृतकर। अगर तारे सर यहाँ पर अब चुनकर आने ही वाले हैं वैसे तो जब वो ये स्टेप उठाएंगे यहाँ पर बैंक के निर्माण का, तो किस तरीके से आप जुड़ना चाहेंगी उसमें? मैं खुद LLB कर रही हूँ अभी। क्या बात है, इनके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लाड़की बहनें जो हैं, इनको आप साधारण महिला मत समझिए। ये तो अपना घर भी संभालती हैं, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को भी संभाल लेती हैं। तो ये बताइए, ये तो बड़ा अच्छा कदम होगा। तो इसमें अभी आपके साथ में जितनी महिलाएं हैं, वो उनको रोजगार की कितनी ज़रूरत समझती हैं आप? रोजगार की ज़रूरत बहुत है, बहुत मतलब बहुत ही है, क्योंकि हर महिला अपने पैर पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी घर बिल्कुल। चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए, सभी जी। बातों के लिए आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं और कोई दीदी क्या कहना चाहती हैं। अगर आप लोगों के मन में भी कुछ विचार आते हों, कोई राय रखना चाहती हैं, तो कृपया बताइए। आपका शुभ नाम? तारे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? अगर यहाँ पर बैंक खुलता है तो महिलाओं के लिए कितना अच्छा, कितना सुखद होगा? एक तो बात ऐसी है कि बैंक खुलेंगी तो इसमें महिला का सबसे ज़्यादा फायदा होगा जी। और उनको एक बिजनेस भी मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा औरत भी उसमें जुड़े रहेंगी। जी।
और दूसरी बात ऐसे कि मैं नीलेश भैया से मेरे घर के भैया को बोल रही की ऐसे चुन कर आएंगे जी मी मराठीतच बोलते हाँ चलेगा बिलकुल बिलकुल तर निवडून जर येईल तर फक्त माझं एवढंच म्हणणं आहे की ज्या बाया खरी रिकाम्या बसतात ज्यांना अजून सध्या काहीही कामधंदा नाही आहे या लोकांना व्यवसाय उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना स्वतः थोडाफारसे 4 पैसे कमवायचं स्वतःच्या पायावर उभं करायचं हे एवढं फक्त माझं त्यांच्याकडनं मत आहे की त्यांनी तेवढं सहयोग करावा। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जब सशक्त नारी की बात आती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई रोज़गार की आवश्यकता होती है। यूपी बिहार में तमाम स्वयं सहायता समूह चलते हैं, यहाँ बचत गट चल रहे हैं, लेकिन बड़ा बैंक जब आएगा तारेसर तो वो कौन से उद्योग होंगे जो आप यहाँ पर शुरू करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे उद्योग हम महिलाओं के लिए शुरू कर सकते हैं। पहला तो मैंने देखा है हमारे एरिया में बहुत सी महिलाएं घर पे ही अपना शिवन काम वगैरह सिलाई मशीन वगैरह चलाती है। उन सब के लिए हम यदि बचत गट के माध्यम से या फिर हमारी बैंक के माध्यम से यदि कर्ज देते हैं तो बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनिंग का उद्योग वो शुरू कर सकती है। उसमें बहुत सारी महिलाएं काम कर सकती है। बाद में अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, ये बनाने के गृह उद्योग है। बाकी पापड़ बनाने के जितनी भी चीज़ें घर में लगती है वो सब बनाने के लिए महिलाएं बहुत कुशल है उसमें सब में। यदि उनको रोजगार की संधि उपलब्ध होती है, मैं सोचता हूँ भांडवल उपलब्ध है, कुछ पैसा उपलब्ध हो जाता है तो वो अपना गृह उद्योग शुरू कर सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए सर के लिए, क्योंकि देखिए अगर सब भाई लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको स्वादिष्ट पापड़ खाने हैं, अचार खाने हैं, तब भी आपको नीलेश तारे जी का साथ देना पड़ेगा। और अगर महिलाओं को अपने घर में अच्छे से पूजा पाठ करनी है तो धूप बत्ती की खुशबू भी उनके घर में फैलेगी और 4 पैसे भी आएंगे। तो आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी यशस्विता की ओर आगे बढ़ें और आपका जीवन यूं ही यश और सफलता से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।